स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की खासियत है, सबसे पहले तो ये मेरे घर का क्रिसमस ट्री। मैरी क्रिसमस सभी को। तो इस ब्लॉग की एक और खासियत ये है कि मैंने ख़त्म किया है अपना सोलो राइड 4000 किलोमीटर्स अहमदाबाद टू कोची, कोची टू अहमदाबाद, वो भी मेरी 12 साल पुरानी गाड़ी में। मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि मेरे को कमेंट मिला था कि खतरा है, डेंजरस है अकेले जाना, अकेले ड्राइव करना, वो भी इतनी पुरानी गाड़ी में, इतना लॉन्ग डिस्टेंस। बट मैंने उसको ख़त्म किया। जब मैं यहाँ से निकला तभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। उसके एक रात पहले तो मैं यही सोच रहा था कि मैं सुबह उठूँगा तो जा पाऊँगा या मैं कुछ दूर तक जाऊँगा फिर मैं वापस आ जाऊँगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं कोची में जाके रुका, कोची से फिर अहमदाबाद रुका। मेरे को जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुँचा हूँ तब तक मुझे वो रियलाइज़ हुआ है कि मैंने कर दिया। मैं अपनी गाड़ी में इसको मैंने प्रूव किया, मैंने दिखाया। जो इम्पॉसिबल था उसको मैंने पॉसिबल करके बताया। तो उस चीज़ के कुछ पल मैं बिताना चाहता हूँ, उसको फिर से वो जीना चाहता हूँ। तो मेरा जो राइड था वो बहुत ही बेहतरीन था। कुछ तकलीफ़ें हुई बट ठीक है, वो फर्स्ट टाइम था इसके लिए तकलीफ़ें हुई, बट ठीक है, वो होता है, वो हर राइड में होता है, हर किसी के साथ में होता है। तो मेरे साथ में हुआ, उसमें कुछ नया नहीं है। तो हम बात करेंगे मेरे यहाँ से वहाँ जाने का, कोची से अहमदाबाद टू कोची जाने का। फर्स्ट डे था मेरा मुंबई का मेरे को रास्ता पता था क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बाइक में अहमदाबाद टू मुंबई मैंने किया, तो वो मेरे को रास्ता पता था। बट उसके बाद वाला मुझे कुछ आइडिया नहीं था। सिर्फ चैट जीपीटी पे मैंने अपनी एक आइटनरी बनाई थी कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है करके, बस उसके अलावा कुछ नहीं। पहले दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ एक ही वो जो थंडर स्टॉर्म आया उसने मेरी हालत ख़राब कर दी। बस उसके अलावा मेरे को और कोई भी जगह पे प्रॉब्लम नहीं पड़ा तो मेरे को नेक्स्ट डे सेकेंड डे में मॉर्निंग में मेरे को पड़ा, जो घोड़बंदर का रोड था, जो घोड़बंदर घाट था, वहाँ पे मेरे को ट्रैफिक मिला जो मुझे 1 घंटा मेरे को 4 किलोमीटर के लिए लगा। उसके बाद में पुणे एक्सप्रेस हाईवे एकदम स्मूथ बेस्ट। उसके बाद में जब लोनावला घाट आया, वो खंडाला के वहाँ का वो आया, चढ़ाई आई, तभी मेरी गाड़ी थोड़ी जवाब देने लग गई क्योंकि है इतनी साल पुरानी है तो इसके लिए वो तो होने वाला था। बट मैं सोच रहा था कि बस कैसे भी करके ये घाट सेक्शन ख़त्म करूँ, उसके बाद में स्मूथ रोड हो सकता है। तो वो ख़त्म किया। फिर उसके बाद में मैं पहुंचा बेलगाम में मैं रुका। फिर वहाँ से मॉर्निंग में बेलगाम से मैंने कोची का प्लान बनाया। बट पहले मैंने ये सोचा कि मैं जितने बजे तक, मैं शाम तक यानी रात से पहले, अगर मैं, पहला प्लान था मेरा मैसूरू, बट उसको मैंने चेंज किया, वो सबसे बड़ी गलती थी। मैंने मैसूरू की जगह पे मैंगलोर मैंने चूज़ किया। तो वो मैंगलोर के लिए तीसरा दिन मेरे लिए बहुत ही टफ पड़ा क्योंकि मुझे मिला 169A, जो नेशनल हाईवे है, जो चढ़ाई पहाड़ से नीचे उतरने का था। बस उसमें मेरी हालत ख़राब हो गई। वहाँ से चढ़ने वाले लोगों की क्या हालत होती होगी मैं वो समझ सकता हूँ। उसके बाद मैं पहुँचा, शाम तक मैं मैंगलोर पहुँच गया। मैंने सोचा कि मैं स्ट्रेच करता हूँ, अच्छा रोड होगा, नेशनल हाईवे मिल जाएगा। तो मैंने स्ट्रेच किया, बट कुछ टाइम तक ही मैंने स्ट्रेच किया। आई थिंक कासरगोड तक मैंने ड्राइव किया। उसके बाद में बारिश हो गई तो मैं रुक गया। वहाँ पे कुछ देर मैंने हॉल्ट लिया। फिर सुबह 4 बजे के आसपास मैं वापस कोची की तरफ बढ़ा। मैं 3.5 दिन में मैं कोची पहुँचा। तो मंडे को निकला, थर्सडे आफ्टरनून मैं वहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद में कज़िन के साथ में कुछ जगह पे गए, फोर्ट कोची गए, मट्टानचेरी चर्च गए, फिर गुजराती कॉलोनी गए, फिर उसके बाद में और ब्रॉडवे गया। ब्रॉडवे से फिर उसके बाद में वहाँ पे भी कुछ चर्च थे वो देखा। तो ऐसे, और सबसे मेन जिस काम के लिए गया था वो तो मैंने बताया नहीं, परमले चर्च गया, वहाँ पे प्रे किया। फिर उसके बाद में परमले के बाद में मैं गया अपने मॉम के घर, अपने डैड के घर, उन सबको मिल के आया, भाई बहन सब लोगों को मैं मिल के आया। उसके बाद में मैं जब कज़िन के घर पे वापस आया तभी मैं अपना रिटर्न का प्लानिंग कर रहा था कि रिटर्न मैं कौन से रूट पे जाऊँ, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि एक तो पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो खंडाला लोनावला वाला है घाट, वो मेरे को अवॉइड करना है।
फिर उसके बाद में 169A उसको मेरे को अवॉइड करना है। फिर उसके बाद में और क्या था, और तो बस, और घाट सेक्शन जो भी घाट बीच में आता है वो सब मेरे को अवॉइड करना था। कब मैं ये भी रखा था, जैसे मेरे जाने का था बैकअप में, जाने का था सैटरडे को बट मैं गया मंडे को, यहाँ पे भी जाने का था फ्राइडे को बट मैं निकला मंडे को। तो वो आई थिंक शेड्यूल्ड ही था पूरा का पूरा। तो रिटर्न निकलने के दिन मैं सोच के निकला था कि मेरे को इस बार कोई घाट नहीं मिलेगा, बट अपने जो बोलते हैं वो तो होता है नहीं। तो हुआ ये कि मैं तमिलनाडु से होके मैं गया था डायरेक्ट, जिस तरह से मैं आया था वैसे नहीं गया था। मैंने पहला दिन का मैंने प्लान किया था कि कोची से देवनगिरी का मैं प्लान करूँगा, बट देवनगिरी का डिस्टेंस पहुँचते टाइम जैसे नज़दीक आता गया वैसे वैसे वो डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था। तो उस बीच में मैं तमिलनाडु के रूट से गया था। तमिलनाडु बहुत मस्त गाँव एरिया, मंदिर ही मंदिर, बाप रे बहुत मस्त। फिर उसके बाद में मुझे मिला दीगम घाट 27 हेयरपिन बैंड। जब मैंने देखा मैप में कि ये क्या चीज़ है, ये तो मेरे शेड्यूल में था ही नहीं, ये मेरे रूट में था ही नहीं, बट ये आया। जब मैं चढ़ाई किया, मैंने उस टाइम पे ब्लॉग नहीं किया, बट जब एंड में, जब मैं एकदम एंड में आया तभी मैंने थोड़ी देर के लिए ड्रोन उड़ा लिया वहाँ पे। वो नज़ारा आपने देखा भी होगा। देवनगिरी की जगह पे मैं सीरा में रुक गया क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया मेरा और नाइट टाइम हो गया। सीरा में बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस, बहुत ही मतलब बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस। कि सीरा में मैं होटल ढूंढ रहा था, मेरे को मिला नहीं, और जो मिला वो भी इतनी घटिया। सीरा से निकला, मैंने सोचा कि मैं मुंबई की ओर जा रहा हूँ, तो मैंने कोल्हापुर का डिस्टेंस डाला। कोल्हापुर में एक बार पहुँच जाऊँगा तो थोड़ा सा मेरे पास में गैप बचेगा, तो मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूँगा। तो वो भी मैंने किया, बट मेरे पास में एक और प्लान चेंज था उस टाइम पे। वो था कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर। तो वो मेरे कोल्हापुर से जो रूट से मैं जा रहा हूँ वहाँ से कुछ समथिंग 10 to 9 किलोमीटर ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पे भी जाऊँ, अगर मेरे पास में टाइम बचता है तो मैं वहाँ पे भी गया, थोड़ी दुआएं भी मांग ली। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना अभी और थोड़ा आगे एक्सटेंड करूँ, क्योंकि वो शाम का वक्त ही था, कुछ 5:30 ही बज रहे थे उस टाइम पे। तो मैं निकल चुका कराड़ के लिए, कराड़ के लिए मैं निकला। तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया, तो मैंने रूम लिया, वहाँ पे मैंने स्टे किया। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा प्लान था कि कराड़ से लेके अहमदाबाद टच करूँ। और फिर मैंने सोचा कि मैं पहले देख लेता हूँ मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा स्ट्रेच कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो मैंने अपना कराड़ से नासिक तक का रूट मैंने डिवाइड कर लिया 7 हिस्सों में, 7 जगह जहाँ से घाट होके नहीं जाएगा। तो जहाँ से मैं निकला था कराड़ से नासिक तक, मेरे को हाईवे टू हाईवे मिला, मेरे को कोई उतना पहाड़ मिला नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी चढ़ाई फिर उतराई ऐसा ही होता था, बट स्ट्रेट रोड था बिना कोई ट्रैफिक के। तो वो हुआ। उसके बाद में मैं गया करके गामड़े एरिया में से, विलेज एरिया में से मैं निकल रहा था। मेरे को कोई आता पता नहीं था, वहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही चल रही थी। तो मैं सोच में पड़ गया ये मेरे को सापुतारा तक कैसे पहुँचाएगा। मेरे को ऊपर से शाम से पहले मेरे को सापुतारा जाना है क्योंकि वो चढ़ाई वाला है, इतना ही मेरे को पता है। तो पहले गया, वो गामड़ा एरिया ख़त्म हुआ, विलेज एरिया ख़त्म होने के बाद में एक पहाड़ आया, उस पे से चढ़ाई किया। उतराई पे रास्ता थोड़ा ख़राब था, बट वहाँ पे काम चल रहा था कि मैं सापुतारा हिल स्टेशन पे चढ़ चुका हूँ। अब वहाँ से नीचे उतरने के लिए ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स मेरे को कवर अप करना है। टाइम हो गया है 6:30-7 बजे के आसपास, और मैं अपनी गाड़ी पे तो नाइट ट्रैवल मेरे को करना ही नहीं था, नाइट ड्राइविंग मेरे को करनी ही नहीं थी। मैं अपने हिसाब से ही मैं जा रहा, मैं बस प्रे कर रहा हूँ कि कब ये ख़त्म हो, कब मुझे कोई गुजरात का बोर्ड दिखे और मैं रिलीव रहूँ। फिर एट दी एंड कुछ 8-8:30 बजे के आसपास मेरे को वो बोर्ड दिख गया। एक जगह पे किटली थी, वहाँ पे मैंने 2 कॉफ़ी पी। वो पूरा स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए मैंने 2 कॉफ़ी पी और फिर वहाँ पे मैं थोड़ा देर रेस्ट लिया। फिर थोड़ा सा आगे मैं सोचा चलो आगे निकलता हूँ। साइड में एक पेट्रोल पंप मिला, वहाँ पे मैंने रेस्ट लिया। सुबह कुछ 4 बजे तक मैंने रेस्ट लिया, उसके बाद में मैं निकला। निकलने के बाद में ऑलमोस्ट कुछ 3 या 4 किलोमीटर्स चलाने के बाद में मुझे सामने एक्सप्रेस हाईवे मिल गया। तभी मैं खुद को मैं कोस रहा था कि क्यों नहीं मैं और थोड़ा आगे निकला, ताकि मेरे को एक्सप्रेस हाईवे मिल जाता, मैं और थोड़ा स्ट्रेच कर लेता। वो एक्सप्रेस हाईवे ख़त्म करने के बाद में मैं जिस रूट से मुझे आना था, जिस रूट से मैं गया था, उस रूट से मुझे वापस आना था। वो था नेशनल हाईवे 48, बट मैं आया 56 से, और वो 56 मेरे को पहुंचाया नागौर।
वो नारोल से लेके यहाँ तक आने में वो बीच का जो ट्रैफिक था वो बहुत ही गंदा था, क्योंकि वो वर्किंग आवर्स था। मैं कुछ 11:30 के आसपास मैं वहाँ पे था, तो वो मैंने क्लियर किया। यहाँ पे टच हुआ कुछ 12:30 के अराउंड। द सेम टाइम, जिस टाइम पे मैं कोची पे जिन के घर पे पहुँचा था, वही सेम टाइम पे मैं यहाँ पे भी पहुँचा हूँ। तो जैसे मैंने वहाँ पे रिलीफ लिया था, वैसे ही मैंने यहाँ पे रिलीफ लिया कि फाइनली मैंने ये चीज़ ख़त्म की। मैंने फाइनली ये अपना सोलो जो ट्रिप था वो मैंने ख़त्म किया। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं उस टाइम पे मैं कुछ इमोशनल भी हो गया। उस टाइम पे मैंने ब्लॉग नहीं किया, बट जब मैं अपने आप को ठीक लगा तभी जाके मैंने शूट किया। एंडिंग का जो मैंने था वो मैंने शूट किया। मेरे घर पे मेरे मॉम भी शॉक है कि मैंने ये कैसे ख़त्म किया। 4000 किलोमीटर, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। पहली बार करने में नॉर्मल थिंग नहीं है, वो भी इस गाड़ी में। अब मुझे करने का मौका मिलेगा, मैं पक्का करूँगा। मुझे केरला में, अब ये कब पूरा होगा मेरे को पता नहीं है, 2026 में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूँगा। मुझे केरला में गुड फ्राइडे, ये परमला चर्च का, और क्रिसमस, ये तीनों चीज़ें मुझे करनी है। ये होगी कि नहीं होगी मुझे पता नहीं है, बट ये तीनों चीज़ें मेरी एक विश लिस्ट में सबसे पहले है। अभी मेरा जो एक्सपेंस हुआ इस ट्रिप का, कुछ गिन के मेरा होटल का कुछ हुआ, 4 बार मैंने होटल लिया, उसका मिला के कुछ जाने का मेरा हुआ कुछ 3000 रुपीज़ के आसपास 2 दिन का, और फिर रिटर्न का मेरा कुछ 2500 या 2300 समथिंग कुछ हुआ। तो मेरा कुछ 5000 या 5500 का ही मेरा कुछ बिल बना होटल का। फिर उसके बाद में मेरा एक्सपेंस हुआ पेट्रोल का, जो मेरी गाड़ी में डाला पहले कुछ 8 साढ़े 8 हज़ार का, फिर उसके बाद में 8000 का समथिंग, तो 16000 के समथिंग आसपास। और कोइंसिडेंसली मेरे को पता भी नहीं था कि मेरी गाड़ी इतनी मेरे को एवरेज देती है। जाने के टाइम पे कुछ 25 का दिया, आने के टाइम पे कुछ 23 का दिया। तो मैंने पूरा टोटल कुछ 4009 किलोमीटर्स मैंने कुछ चलाया, तो उसमें 16000 का मेरा पेट्रोल का हो गया। तो उसका मैंने एवरेज निकाला तो समथिंग अराउंड 25.6 समथिंग, 25.5 समथिंग का एवरेज मेरे को दिया। जो मेरा नॉर्मली मेरा चलता है कुछ 10 के 11 के आसपास, तो इट्स गुड कि मेरे को उतना एवरेज मेरे को मेरी गाड़ी ने दिया। तो वो मेरा एक्सपेंस हो गया। तो मेरा कुछ मिला के 26 to 27,000, क्योंकि मेरे को वहाँ पे जाके भी मैंने सर्विसिंग में दिया था, तो वो भी मेरा 4500 समथिंग मेरा लग गया। तो मेरा टोटल अगर मैं एक्सपेंस गिनूँ इस ट्रिप का, कुछ समथिंग अराउंड 26 या 27,000 हो गया। बस यही दास्तान था जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, और फिर से जीना था वो पल। तो इस पल के साथ में इस ब्लॉग को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और सभी को मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।